तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं। आज हम करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे, स्पेशली आफ्टर ट्वेल्थ। ओके, तो जब आप स्कूलिंग कंप्लीट करते हो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसा माहौल ही है कि हमें हर जगह बस यही बताया जाता है कि बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, और इसके अलावा हमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको दूंगी आइडियाज और आप डिसाइड करना कि आपको क्या चूज करना है और अपनी स्किल्स के बिहाफ पर चूज करना। एंड आई होप यू विल डू वेल बिकॉज यू कैन डू बेटर देन द बेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में हम स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के का जो फ्यूचर है आफ्टर ट्वेल्थ उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन डोंट वरी, मैं उन स्टूडेंट्स को मिस नहीं करूंगी जिनका सब्जेक्ट कुछ और होता है और वो कुछ और अलग करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि जो हटके हैं, आपके सब्जेक्ट से हटके हैं, जिनको कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइंस को दो कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइड किया गया है। पहला है प्योर साइंस, दूसरा अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो ये जो प्योर साइंस होता है उसमें आप किसी कंसेप्ट को फाइंड आउट करते हो, आप इनोवेट करते हो। जैसे आपने सुना होगा कि बिग बैंग थ्योरी है, ब्लैक होल थ्योरी है। तो ये जो थ्योरीज हैं ये कौन दे रहा है? ये एक्चुअली हमारे साइंटिस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपका माइंड बहुत इनोवेटिव है तो आप नई नई चीजों को डिस्कवर कर सकते हो, नई नई थ्योरीज को डेवलप कर सकते हो। कोई फिनोमेना हो रहा है यूनिवर्स में तो वो क्यों हो रहा है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और अप्लाइड साइंस में आप क्या पढ़ते हो, वो जो कंसेप्ट हमने प्योर साइंस में लिया है उसको हम कैसे अप्लाई करके कुछ नया बनाएं। ठीक है, तो वो अप्लाइड साइंस में होता है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है, उसमें आप कार्नोट साइकिल पढ़ते हो। ठीक है, तो उसमें कैसे हीट ट्रांसफर होती है सोर्स से अ, हमारे सिंक तक। तो क्या होता है कि अ, हम इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो इसी कार्नोट साइकिल के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो कैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके रेफ्रिजरेटर बनाया है, ये एक्चुअली हो गया क्या, साइंस, प्योर साइंस का एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब ये रेफ्रिजरेटर बनाता कौन है? इंजीनियर्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनको आप यूज करके अप्लाई कर सकते हो। तो वो चीज क्या आती है, अप्लाइड साइंस में आती है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि करियर ऑप्शंस कैसे आप चूज कर सकते हो। तो आफ्टर ट्वेल्थ आप बीएससी कर सकते हो अगर आपको प्योर साइंस पढ़नी है। अब बीएससी भी तीन टाइप की होती हैं। पहला है कि नॉर्मल बीएससी, जिसमें आपके स्टार्टिंग में तीन सब्जेक्ट्स होते हैं यूजुअली, और आप फिर उसके बाद जो जिसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है आप फिर वो ऑप्ट करते जाते हो सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप एमएससी करते हो, एमएससी में आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, फिर आप पीएचडी करते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक फ्लो। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो कि बीएससी ऑनर्स कर लो। अब ऑनर्स क्या है? देखो, बीएससी ऑनर्स में क्या होता है कि आपके पास एक ही सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, और आप उसी को बहुत डीपली पढ़ते हो। तो इसमें क्या होता है, इस डिग्री को लगभग लगभग मास्टर्स के बराबर माना जाता है, क्योंकि आप बहुत ही डीपली उसको पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को, तो आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है उस सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर आप उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो बीएससी ऑनर्स के थ्रू। ठीक है, तीसरा तरीका है आपके पास इंटीग्रेटेड बीएससी करने का। अब ये इंटीग्रेटेड बीएससी क्या होती है? तो इसमें देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो आपको बीएससी और एमएससी की डिग्री साथ में देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये मत सोचना कि उसी 3 साल में आप बीएससी एमएससी तीनों दोनों की डिग्री ले लोगे। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इस कोर्स का ड्यूरेशन लगभग 5 साल तो होता ही है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, एक एग्जाम के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि नेस्ट एग्जाम होता है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके,
तो इसके थ्रू क्या होता है कि दो इंस्टीट्यूट्स, एक नाइजर और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में एडमिशंस लिए जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों इंस्टीट्यूट्स काफी ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं। तो यहाँ पर एडमिशन के बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और आपको इंटीग्रेटेड एमएससी की, बीएससी प्लस एमएससी की डिग्री मिल जाती है, ठीक है। अब देखो, मैं प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स की ही बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जॉब ऑफरिंग्स और आपका करियर बहुत ब्राइट है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। तो आप जब अच्छे से अपना बेस्ट दोगे और साथ में आपको अच्छा टीचर मिलेगा तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, दूसरा जो है वो अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपने आईआईटी के बारे में सुना होगा, एनआईटीज के बारे में सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक्चुअली क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, वो एक्चुअली प्योर साइंस को अप्लाई करके जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है ना, तो वहां पे वो सब पढ़ाते हैं, ठीक है। और इनमें जो कोर्सेज ऑफर करते हैं ना, वो होते हैं बीटेक, और अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग टॉपिक में आपको जो डिग्री है वो मिल जाती है, इंजीनियरिंग की डिग्री। ये 4 साल की होती है। तो आपको यहाँ पे अपने 4 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये तो हो गई मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात। अब देखो, ये जो मेडिकल वाला होता है, यानी कि जिन्होंने बायोलॉजी लिया होता है, वो क्या कर सकते हैं, वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। आप फार्मा, यानी कि जो मेडिसिन कंपनीज होती हैं, वहां पे आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो, बी फार्मा, एम फार्मा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंट्री लेने के, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप जो नीट का एग्जाम होता है, ठीक है, जहां पर आपको डॉक्टरी की पढ़ाई कराई जाती है। मैं बहुत ही जनरल टर्म यूज कर रही हूँ, क्योंकि सबको डॉक्टर बनना, मतलब यूजुअली सबका यही सपना होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि नीट के एग्जाम के थ्रू कई इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, कुछ आजकल आज कुछ नया आया है। ये जो नीट का एग्जाम है, या ये एनआईटी का एग्जाम है, एनआईटी में एंट्रेंस का, जेई का, आई मीन, ठीक है, जेई का एग्जाम है। ये जो एग्जाम है आजकल एनटीए कराता है। एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना दी है स्पेशली एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे रही थी कि आप ये एग्जाम्स कराता कौन है, ठीक है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि किस किस टाइप से, मतलब साइंस के दो कैटेगरीज हैं। आप किस डायरेक्शन, पहले तो ब्रॉडली अपने आप को बता दो कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, प्योर की तरफ या अप्लाइड की तरफ। तो उसको जज करने के लिए आप सबसे पहले ये सोचो कि आप इनोवेटिव माइंड के हो, कुछ नया डिस्कवर कर सकते हो। वैसे तो अप्लाइड साइंस में भी आपको कुछ नया ही बनाना होता है, लेकिन प्योर साइंस में आप बहुत डीपली उस कंसेप्ट को निकाल के लाते हो, ठीक है, डायरेक्ट फ्रॉम द रूट्स को। तो आप खुद डिसाइड डिसाइड करो कि आप प्योर साइंस की तरफ जाओगे या फिर अप्लाइड साइंस की तरफ जाओगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस की तरफ लेके चलती हूँ। सो लेट अस स्टार्ट द जर्नी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिन्होंने मेडिकल फील्ड ऑप्ट किया है वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप बी फार्मा, एम फार्मा भी कर सकते हो। और भी ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको आप परस्यू करके मेडिकल फील्ड में अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पहला ऑप्शन। अब देखना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन पिक्चर के हिसाब से नहीं, आपका इंटरेस्ट किस में है उसके हिसाब से चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंजीनियर, जो कि मैंने बताया आईआईटी एनआईटीज जो जॉब ऑफ जो कोर्सेज अवेलेबल कराती हैं, ऑफर करती हैं, जैसे बीटेक के कोर्सेज हो गए, तो इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं एक्चुअली में। तो ये आप परसिव कर सकते हो। अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि आपको इंजीनियरिंग करनी तो है, लेकिन सबको पता होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मुझे कहाँ किस सब्जेक्ट में बनना है, क्या करना है, मुझे ये नहीं पता होता है, ठीक है।
तो देखो, मान लो कि आपको कंप्यूटर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने में इंटरेस्ट है, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल यानी कि ऑटोमोबाइल्स में अगर इंटरेस्ट है तो आप वहां पे जा सकते हो। केमिकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि अभी हमने सुना हैदराबाद में जो केस हुआ, तो उससे रिलेटेड एक प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी होती है। ठीक है, तो जहाँ पे पॉलीमर्स को डेवलप किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस कैसे, उससे फैब्रिक बनाए जा सकते हैं। आप देख सकते हो कि इस समय जो टेक्नोलॉजी है, उससे ऐसे ऐसे फैब्रिक्स बना देते हैं, ऐसे ऐसे रेन कोट, ऐसे ऐसे चीजें डेवलप कर देते हैं जिनमें हम सोच भी नहीं सकते कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आप ये मत सोचना कि इनोवेशन अप्लाइड साइंस में नहीं है, अप्लाइड साइंस में भी इनोवेशन आपको करना पड़ेगा। इनोवेशन समझ लो हर जगह है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इंजीनियरिंग पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सो मेनी कोर्सेज आर देयर। यू कैन go and check it out and find out in which subject you are interested। और चलो, नेक्स्ट मैंने बनाया है जो स्लाइड, वो है डिफेंस का। तो आप ये मत सोचना कि केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ही है। आपके पास डिफेंस के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और मैं एक आपको बस हिंट देती हूँ कि ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एनडीए का एग्जाम होता है, एनए का एग्जाम होता है। तो ये ऑप्शंस जो है वो आपको डिफेंस सेक्टर में ले जा सकते हैं अगर आप कंट्री को उसके बॉर्डर्स से सर्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि केवल डिफेंस में ही जाके आप कंट्री को सर्व करते हो। आप एक्चुअली में अंदर से भी, यानी कि घर पे बैठा जो इंसान है वो भी कंट्री को ही सर्व कर रहा है। ठीक है, अब वो किस तरीके से कर रहा है, वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो इकोनॉमिकली सर्व कर सकता है, वो सोशली सर्व कर सकता है। तो ठीक है, तो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप हाँ, ये एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेडिकल फिटनेस का बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आपकी आई साइट, आपका आपका बॉडी, आपकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चूज कर लेना कि आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक है, बट ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट वेब डिजाइनर का है जो मैंने स्लाइड बनाया है। अब आप देखो कि ये भी थोड़ा बहुत वही इंजीनियरिंग से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसको मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप बीटेक करोगे, 4 साल का कोर्स करोगे तभी आप वेब डिजाइनर बन सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। तो आप वो कोर्सेज भी परस्यू करके ये करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट पे हम आते हैं प्रोफेसर। दिस इज एक्चुअली द मोस्ट ऑनरेबल करियर ऑप्शन। और मैं आपको कह दूं कि एक्चुअली में प्रोफेसर या फिर टीचर भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल प्रोफेसर ही बनना है। अम, आप ट्वेल्थ के बाद क्या करो, आप बीएड कर सकते हो, बीएलएड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो अगर आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार प्रोफेशन, जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो ही जाए, क्योंकि ऐसा आपको नहीं करना है कि आप केवल आपने एक एज अ करियर ऑप्शन ले लिया और केवल आप उसको एक जॉब की तरह नहीं सोचना है। ठीक है, ये बहुत ही जिम्मेदारी भरा प्रोफेशन है। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सारे लोगों का करियर बना रहे हो। ओके, बहुत सारे लोग आप पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली आप पर डिपेंड करते हैं, बहुत उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि आप कितने अच्छे से पढ़ाओगे। ठीक है, तो आई होप कि अगर आप ये चूज कर रहे हो तो आप इस प्रोफेशन की, इवन हर प्रोफेशन की आपको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। केवल मनी अर्निंग आपका मोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देखो हम आते हैं फॉरेंसिक साइंस पे। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे जहाँ आप टीवी में सीआईडी और एटसेट्रा देखते हो। तो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि किसी चीज को सर्च करने में, कुछ तहकीकात करने में, किसी किसी का नेचर होता है। तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये जो हमारी डिपार्टमेंट है, ये बॉडी है गवर्नमेंट की, ये फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स को लेती है और उनका करियर वहां पर बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करना होता है। जैसे मान लो कि कोई कोई भी इंसिडेंट हुआ वहां पर, कोई चीज कैसे हुई और उसके पीछे क्या रीजन था, ये सब चीजें वो लोग ढूंढते हैं। तो ये कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अब आप मैं बता दूं कि केवल ये सर्टिफिकेट कोर्सेज ही नहीं है कि आप 1-2 साल का, बीएससी भी होती हैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से, फॉरेंसिक साइंस से, या एमएससी भी होती हैं। तो आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप केवल और केवल प्योर साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स और यही सब पढ़ोगे, आप ये सब चीजें भी पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट और डेवलप कर देती हूँ आपका। तो यहाँ पे देखो, जैसे डीएनए और बोन्स और मसल्स, ये सेल्स, इन सब के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि आपको वहां पर ये सब भी चीजें देखनी पड़ती हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, कैसे डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी तो आप कल्प्रिट को पकड़ पाओगे, राइट। तो ये ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसा लगता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आते हैं आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग पे। एक्चुअली मैंने इसे मिस कर दिया, लेकिन अपने एज अ करियर चूज करने के लिए मैंने इसको मिस किया था, लेकिन बाद में मैं बहुत पछता रही थी कि ये करियर ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन होता है जिनको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो कि इतने अच्छे तरीके से बिल्डिंग को कैसे डेवलप किया गया है, तो ऐसे भी कोर्सेज हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि जो जेई मेंस का एग्जाम होता है उसके साथ 2 एग्जाम होते हैं। तो बी आर्क का भी एग्जाम होता है। ठीक है, बी आर्किटेक्चर, तो वहां से आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपकी ड्राइंग स्किल्स, आपकी ये डिजाइनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। ओके, अब देखो नेक्स्ट है एथिकल हैकर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेकंड वाली पिक्चर है, आपको ये नहीं बनना है, आपको ये बनना है। ठीक है, देखो एथिकल हैकर क्या होता है, और जो हैकर हम लोग सुनते हैं नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में, वो कौन सा हैकर है। तो देखो जो हैकर होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ हमारी फाइल्स को हैक कर लेते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, तो वो उसका मिस यूज करते हैं, राइट। लेकिन जो एथिकल टर्म है ना, ये इसको करेक्ट कर देता है। कैसे? तो ये एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो हमारे साइट्स को या हमारे किसी अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। अगर मान लो कि आपका अकाउंट हैक हो गया या फिर किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो गई है, तो उसको कैसे रिकवर करना है, कैसे किसी इंफॉर्मेशन को हैक करके उसको अच्छे काम में लगाना, वो एथिकल हैकर का काम होता है। ठीक है, अब वो वाली हैकिंग नहीं करनी है कि किसी का नुकसान हो जाए, राइट। तो वो प्रोफेशन नहीं है, उसकी तरफ आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, वरना वो तो फिर आप जानती हो क्या होगा। तो आपको एथिकल हैकर के बारे में बता रही थी मैं, तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि आप कैसे इसमें जा सकते हो। तो अब देखो बीटेक के कोर्सेज होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में और नेटवर्किंग में। तो यहाँ पर आप इनको स्टडी करते हो। ठीक है, और भी डीप में आप जा सकते हो, लेकिन बीटेक के थ्रू आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडियाज। सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में उन लोगों के लिए भी ऑप्शंस बताऊंगी जो अपने सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं, या फिर वो कोर्सेज जो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे कोर्सेज में जैसे फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन सब से ऊपर आपको एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है। जब आप सीखते रहते हो अपने सराउंडिंग से,
हर किसी से अच्छी बातें सीखते हो तो आप हमेशा डेवलप करते हो, ठीक है। जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे उस दिन आप ग्रो करना बंद कर दोगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक हम एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं। हमें लाइफ लॉन्ग सीखते ही रहना है, ठीक है। अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहिए। तो एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे और एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, ये मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। और आई होप कि आप बहुत अच्छा करियर ऑप्शन अपने लिए चूज करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।